हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज़ नंदिनी प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और आज हम बात करेंगे हेनरी फ्योल, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा बनाए गए 14 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि फ्रांस की एक बड़ी सी माइनिंग फर्म में काम करते थे। वो माइनिंग एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बने। साथ ही उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी। कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद हेनरी फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए, जिन्हें मैनेजमेंट थियोरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इन प्रिंसिपल में फ्योल ने बताया है कि स्टाफ के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाना चाहिए और उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 1960 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले बुक में पहली बार 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया, जिन्हें 1929 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। इन प्रैक्टिस हर एम्प्लॉइज़ की योग्यता अलग होती है। किसी की कंप्यूटर में बहुत अच्छी ग्रीक होती है तो किसी को मशीन का अच्छा नॉलेज होता है। उनका एक्सपर्टाइज, उनका नॉलेज सब अलग होता है। फ्योल कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही काम सौंपा जाना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है आदेश देने का और मनवाने का, डिसीजन लेने का अधिकार या पावर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, मतलब किसी भी काम की जिम्मेदारी दिए जाने पर उसको सही समय पर कम टाइम में पूरा करने की जिम्मेदारी। फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में सही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी के एब्सेंस में अथॉरिटी का मिसयूज होता है और अथॉरिटी के एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे राम नाम के व्यक्ति को 5 आदमियों की मदद से किसी काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बट वो 5 लोग राम की बात नहीं सुनते और राम के पास तो कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि जिसके थ्रू वो उन लोगों पर काम करने के लिए प्रेशर डाल सके। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के एब्सेंस में पूरी नहीं हो पा रही। वैसे ही अगर राम को 5 लोगों के ऊपर अथॉरिटी बना दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए किसी भी काम की, तो वो उन 5 लोगों का मिसयूज करेगा। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, मतलब अथॉरिटी का सम्मान और नियमों का पालन करना। फ्योल कहते हैं कि संस्था के हर एम्प्लॉय में हर लेवल पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ताकि संस्था बेहतर ढंग से काम कर सके और अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर सके। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक पर्सन एक ही बॉस को रिपोर्ट करे। एक से ज़्यादा लीडर होंगे तो ढेर सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसने किसको रिपोर्ट करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और परफॉर्मेंस उससे क्या रिक्वायर्ड है, ताकि जाके काम अच्छे से पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर एक ही पर्सन दे रहा है और बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जब डिसीजन लेने की पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाती है, और जब डिसीजन लेने की पावर उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसे कि वो काम परफॉर्म करना है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। फ्योल कहते हैं कि इसमें कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन की नीड नहीं है, वहाँ ओनर खुद से सारा डिसीजन ले सकता है। पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को अपने पास सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखनी चाहिए और डिपार्टमेंट लेवल के डिसीजन डिपार्टमेंट को
सौंप देनी चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। 6 प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे क्रिकेट में जब कोई टीम बैटिंग करती है तो उस टीम के सभी प्लेयर्स हर हालत में अधिक से अधिक रन्स बनाना चाहते हैं, और जब फील्डिंग करते हैं तो सभी प्लेयर्स अपोजिशन को कम से कम रन्स में आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बॉलिंग हो या बैटिंग, पूरी टीम एक ही सोच के साथ उद्देश्य बना के काम करती है। वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य को एक ही दिशा में सोचना और आगे बढ़ना चाहिए। 7th है स्केलर चेन, टॉप मैनेजमेंट से नीचे की रैंक्स तक पास होती अथॉरिटी स्केलर चेन दर्शाती है। और फ्योल बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किसी भी स्केलर चेन के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब कोई एग्जीक्यूटिव सोचे कि वो अपने ऑफिसर मतलब इमीडिएट सुपीरियर से बात ना करके सीधे जनरल मैनेजर से अपने काम के बारे में डिस्कस करे तो ये गलत होगा। जैसे कि गैंग प्लैंक का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि एक ही लेवल पर काम करने वाले को कर्मचारी जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा करने से काफ़ी टाइम बच सकता है और डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। 8th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनेल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कंपनी में कम से कम एम्प्लॉय टर्नओवर हो सके, उसके एम्प्लॉय कम से कम जॉब टर्न चेंज करे, मतलब वहाँ काम करने वालों की जॉब में स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। 9th प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन, मतलब हर इंसान जॉब करता है पैसों के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, इसीलिए कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों को सही वेजेस और एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, साथ ही जॉब से सेटिस्फाई भी फील करे, पर कंपनी की पे करने की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। 10th है ऑर्डर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से में हर फैक्टर यानी मैन, मशीन, मटेरियल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए और उसे उसके उचित स्थान पर ही होना चाहिए। 11th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, मतलब शुरुआत करना या पहल करना, किसी प्रोजेक्ट को इंटरेक्ट करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना। फ्योल बोलते हैं कि हर एम्प्लॉय को फंक्शनल प्लान को फ्रेम करने और उसके स्टेप डिसाइड करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। 12th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, मतलब किसी एक व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट सबके जनरल इंटरेस्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि जनरल इंटरेस्ट को सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऐसे कनेक्ट कर देता है कि जनरल इंटरेस्ट यानी जिसमें सबका भला है वही हर एम्प्लॉय का भी पर्सनल इंटरेस्ट बन जाता है। 13th प्रिंसिपल है इक्विटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को समान भाव से ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट दे कॉर्प्स, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, हमें टीम स्पिरिट जगाना चाहिए, मतलब लोगों के अंदर जो प्रेम भाव है उसको जगाना चाहिए ताकि वो मिलजुल कर काम कर सके, उनके अंदर एक यूनिटी बनी रहे और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और इन सब से फ़ायदा किसका होगा? आगे चलकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही हमेशा टॉप पे होना चाहिए।
तो ये था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।